हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया पे। तो यार आज के वीडियो में हम इंट्रो वगैरह नहीं देंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे यार लंग कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले यार ट्यूमर ऑफ लंग कैंसर जो है हमारे इंक्लूड करता है मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स एंड मीजेनकाइमल ट्यूमर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में मेनली बात करेंगे इस वाले टॉपिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के नीचे आप याद रख सकते हो लार्ज सेल कार्सिनोमा। देन स्क्वेमस सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा से एडिनोस्क्वेमेटस कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर एंड कार्सिनोमा ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड अनक्लासिफाइड ट्यूमर्स। नाउ थेरेपी बेस्ड अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है डजेंट हैव बेटर प्रोग्नोसिस। ऑन द अदर हैंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास हैव बेटर प्रोग्नोसिस। एपिडोमियोलॉजी की बात करते हैं तो यार एडिनोकार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ब्रोंकियल कार्सिनोमा सीन इन एज बिटवीन 40 to 70। तो एडिनोकार्सिनोमा फीमेल्स में देखने को मिलता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हाईली एसोसिएटेड है विद स्मोकिंग और ब्रोंकियल कार्सिनोमा एज ग्रुप 40 to 70 है। एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। सो सबसे पहले तम्बाकू स्मोकिंग। तो हैवी स्मोकर्स जो हैं लगभग जो 40 सिगरेट्स फूकते हैं पर डे आर प्रोन 20 टाइम्स मोर टू डेवलप लंग कार्सिनोमा। 8% केसेस जो है लंग कैंसर के डेवलप इन स्मोकर्स। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन सोड सिगरेट हैज़ मोर देन 1200 हार्मफुल सब्सटेंसेज। Initiators like benzopyrin, promoters like phenols, radioactive elements, and arsenic. Hyperplasia and dysplasia seen in epithelium of respiratory tract of smokers. तो smokers के बारे में चार बड़ी बातें हैं। जो हैवी स्मोकर्स है वो 20 टाइम्स फोल्ड ज़्यादा रहते हैं कैंसर होने के। 8% पॉपुलेशन जो हमारी इसके चक्कर में रहती है लंग कैंसर होने के। एंड उसके अलावा नेक्स्ट थिंग कि इसमें काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं। अराउंड 1200 फाइंड किए गए हैं जिसमें से आपको चार याद रखने हैं। इनिशिएटर, प्रमोटर, रेडियोएक्टिव एंड आर्सेनिक। हाइपरप्लासिया और डिस्प्लासिया देखी जाती है इन एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ स्मोकर्स। द प्रोकार्सिनोजन प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोकर्स आर कन्वर्टेड टू कार्सिनोजन बाय P450 monoxidase enzyme. Specific P450 polymorphism have an enhanced ability to activate them, making smokers with these genetic variations more susceptible to lung cancer. तो पहला नंबर बात करिए टम्बैको स्मोकिंग के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद लंग कार्सिनोमा। तो यार इंडस्ट्रियल जहाँ पे होंगी वहाँ पे रेडिएशंस हो सकते हैं, यूरेनियम हो सकता है, एस्बेस्टोसिस और निकल भी हो सकता है इन एरियाज़ के आसपास या इन के अंदर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ में। तो इसलिए इन कंपनियों से हमको लंग कैंसर पेशेंट्स मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। देन रोल ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ठीक है, म्यूटेशंस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स लाइक P53 एंड RB1 सीन इन ब्रोंकियल सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। फिर गेन फंक्शंस इन ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। अगर ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे जो है अगर उसके फंक्शंस गेन हो गए मतलब और बढ़ गए तो क्या होगा आपका एम्पलीफिकेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एपिडर्मिस, म्यूटेशंस इन KRAS। ये दोनों चीज़ें काय में देखने को मिलती हैं सीन इन एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो P53 जीन और IB1 जीन का जो है हमारा म्यूटेशन नहीं होना चाहिए और साथ ही ग्रोथ फैक्टर है सिग्नलिंग पाथवे का भी गेन फंक्शन नहीं होना चाहिए। एलेलिक लॉस ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3, 9 एंड 17 सीन इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर फिफ्थ पॉइंट है स्कैरिंग। स्कार मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड इन एडिनोकार्सिनोमा। स्कार में प्रोसीड इन टू ट्यूमर। प्रीकर्सर लेसन्स स्क्वेमस डिस्प्लेसिया, एडिनोमेटस, हाइपरप्लासिया। नाउ अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पहला पॉइंट था हमारा स्मोकिंग, दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, दूसरा पॉइंट था हमारा कि इंडस्ट्रियल वाला, थर्ड पॉइंट था हमारा इंडोर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चौथे पॉइंट में हमने बात करी थी क्या की जेनेटिक, एंड फिफ्थ पॉइंट में हमने बात कर ली स्कैरिंग की। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमन ये जो है फाउंड इन हाइलर रीजन्स में पाए जाते हैं। फाउंड इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। पेरिफेरल ट्यूमर्स आर फाउंड मेनली इन एडिनोकार्सिनोमा। एवोल्यूशन की बात करते हैं। स्टार्ट होता है स्मॉल एरिया ऑफ म्यूकोसल थिकनिंग। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ म्यूकोसल थिकनिंग में स्टार्ट होता है। इरेगुलर वाइटी ग्रोथ होती है। देन इट फंगेट्स इनटू द ब्रोंकियल ल्यूमन टू ग्रो एज एन इंटरल्यूमिनल मास। मतलब ब्रोंकियल ल्यूमन में होता है और ऐसे फंगेटिंग तरीके से ग्रो करता है। या फिर पेनिट्रेट्स द वॉल ऑफ ब्रोंकस टू ग्रो
इन पेरी ब्रोंकियल टिश्यू, या फिर पेनिट्रेट करेगा वॉल ऑफ ब्रोंकस की टू ग्रो इन द पेरी ब्रोंकियल टिश्यू, ग्रो एज एन इंट्रा पेरेन्काइमल मास, या फिर ग्रो कर सकता है ऐसे इंटर पेरेन्काइमल मास की तरह। फिर इससे क्या होगा, अभी क्या इन्वॉल्व करेगा भाई, प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल सरफेस को इन्वॉल्व कर सकता है, स्प्रेड टू ट्रैकिया ब्रोंकियल मेडियास्टेनल लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक एंड हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड टू एड्रिनल्स, लीवर, ब्रेन एंड बोन एक्सेट्रा भी हो सकता है। तो दिस वाज एवोल्यूशन ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। टॉकिंग नेक्स्ट, ग्रॉसली ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो हाइलर होंगे या पेरीपेलर टाइप के होंगे। तो जो हाइलर टाइप है वो मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, और जो पेरीपेलर टाइप है वो एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलता है। Arises in either the main bronchus or one of its segmental branches in hilar part of lung। ठीक है, कहाँ से, या तो मेन ब्रोंकस से होगा या फिर कोई भी एक ब्रांच, सेगमेंटल ब्रांच इन हाइलर पार्ट। ऑन द अदर हैंड अगर हम एडिनोकार्सिनोमा की बात करें तो दे ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल पेरिपेरल ब्रोंक्यूल बट द एग्जैक्ट साइट ऑफ लेशन इज अननोन। तो या तो क्या है कि एक पर्टिकुलर पेरिपेरल, सिंगल पेरिपेरल ब्रोंक्यूल से ग्रो करेंगे, है ना। तो ये वाली बात हमको समझ में आ गई है। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो 3 पॉइंट ये याद रखना, ये लगभग हमें हर उसमें यूज़ करूँगा, चाहे एडिनोकार्सिनोमा हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लंग लार्ज सेल कार्सिनोमा हो। तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, यूजली सेंट्रल इन लोकेशन होता है। अब वेल डिफ्रेंशिएटेड अगर ट्यूमर या लेसन्स हैं तो मिनिमल इरेगुलरिटी मिलेगी, इंटरसेलुलर ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, अबेंडेंट केराटिन देखने को मिलेगा। बट अगर मॉडरेट डिफ्रेंशिएटेड लेसन्स हैं तो मॉडरेट इरेगुलरिटी मिलेगी इन द सेल्स, फ्यू इंटरसेलुलर ब्रिजेस देखने को मिलेंगे एंड इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन देखने को मिलेगा। बट अगर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड लेसन्स हैं तो सीवियर इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे नो इंटरसेलुलर ब्रिजेस होंगे एंड फोकल केराटिनाइजेशन होगा। अगर मैं इसको तीनों को एक ही उसके अंदर लाऊं, पेज के अंदर लाऊं, तो आप देख सकते हो कि इसमें मिनिमल इरेगुलरिटी है तो इसमें मॉडरेट है, इसमें सीवियर है। बट यहाँ पे इंटरसेलुलर ब्रिजेस प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, पर बहुत कम है, यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे केराटिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स में है, और यहाँ पे फोकल केराटिनाइजेशन है, मतलब कुछ ही कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वेमस मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं आपको सराउंडिंग टिश्यू में। अब मैं ये छोटा सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये है नॉर्मल ब्रोंकियल म्यूकोसा, ये क्या हो रहा है, बेसल सेल हाइपरप्लासिया, यहाँ पे हाइपरप्लासिया हो रहा है ना। स्क्वेमस सेल मेटाप्लाजिया एंड डिस्प्लाजिया, तो आप देख सकते हो ये वाले जो थे सेल्स हमारे, अब ये इसमें बदल गया है, तो स्क्वेमस मेटाप्लाजिया एंड डिस्प्लाजिया, एंड फाइनली कार्सिनोमा इन सिटू विथ मैक्रो इन्वेजन। नाउ टॉकिंग नेक्स्ट, यार ये जो है हमारा डायग्राम माइक्रो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, आप एक बार देख लो इसको, काफ़ी इजी हो जाएगा। अनअफेक्टेड एल्वुलाई आप इस साइड में देख सकते हो, वॉल्स देख सकते हो आप ये वाले, देन केराटिनाइजेशन भी यू कैन सी, एंड मैगलेग्नेंट स्क्वेमस सेल्स। एडिनोकार्सिनोमा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये 3 पॉइंट्स रुके याद रखना, तो उसमें मेल था, इसमें फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड यूजली पेरीपेरल होता है ये लोकेशन में, वो था सेंट्रल। ना इसमें भी हम वही बात करेंगे, लेकिन इसमें केवल दो हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड और पोअरली डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो यार ये वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं इसमें, ऑकेशनल पैपिलरी डिफ्रेंशिएशन एंड म्यूसिन सीन। उसमें क्या कहता है हमारा, उसमें था हमारा मिनिमल इरेगुलरिटी फर्स्ट में, देन सेकंड पॉइंट था हमारा क्या उसमें सेकंड पॉइंट था हमारा कि भाई थर्ड पॉइंट तो कैरेटनाइजेशन वाला था, है ना, कि कैरेटनाइजेशन अबेंडेंट देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट था उसमें हमारा कि भाई आपका इंटरसेलुलर ब्रिजेस देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर इसमें क्या है, हमारे वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स है सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका ओकेशनली पैपिलरी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, म्यूसिन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप पुअरली डिफ्रेंशिएटेड की बात करें तो मिनिमल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स था। यहाँ पे पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है, वहाँ पे ओकेशनली पैपिलरी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला था। यहाँ पे म्यूसिन नहीं दिखेगी, ऊपर वाले में दिखी थी। नाउ इन्वेसिव कार्सिनोमा फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अब जो ये वाला है हमारा, इसको फर्दर 5 टाइप में हमने डिवाइड किया है। एसिना प्रीडोमिनेंट एडिनोकार्सिनोमा, पैपिलरी प्रीडोमिनेंट एडिनोकार्सिनोमा, लैपेडिक या पे ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा, सॉलिड कार्सिनोमा एंड माइक्रो पैपिलरी कार्सिनोमा। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या है, एसिना प्रीडोमिनेंट कार्सिनोमा, सेकंड पॉइंट वाज पैपिलरी प्रीडोमिनेंट कार्सिनोमा, थर्ड पॉइंट वाज लेपेडिक प्रीडोमिनेंट कार्सिनोमा, देन था हमारा फोर्थ पॉइंट था सॉलिड वाला, एंड फाइव वाला था माइक्रो पैपिलरी। इनके अगर पॉइंट्स हैं इंडिविजुअल तो आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वंस, बाकी नाम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर यू कैन सी द पैपिलरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये जो है फिर ये पैपिलरी पैटर्न आप देख पा रहे हो जो मैंने बता दिया है, और ये हमारे ट्यूमर सेल्स हैं बीच बीच में, ठीक है।
ना हम बात करते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो हमारा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स एंड आर हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ये या दोनों हो सकते हैं, हाइलर भी हो सकते हैं और सेंट्रल भी हो सकते हैं। इनका भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है टू स्मोकिंग। They are most common associated with ectopic hormone because of the presence of neurosecretory granules in majority of the tumor cells, having originated from argentafin cells or Kulch-Itsky cells. देन बात करें दो सब टाइप्स हैं इसके, प्योर स्मॉल कार्सिनोमा एंड कंबाइंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। प्योर सेल कार्सिनोमा में है जो उसमें केवल स्मॉल सेल्स देखने को मिलेंगे। हाउएवर इसमें दे हैव डेफिनेट कंपोनेंट ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा विद कंपोनेंट ऑफ अदर नॉन स्मॉल सेल्स लंग कार्सिनोमा। अब यहाँ पे जो है आप इसकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, मैं हिस्टोलॉजिकल फोटो देख पा रहे हैं। द ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन सीट्स एंड कॉर्ड्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीट और कॉर्ड्स की तरह अरेंज्ड है। इंडिविजुअल ट्यूमर सेल्स स्मॉल है, यूनिफॉर्म है, लिम्फोसाइट्स लाइक हैविंग डिफ्यूज क्रोमैटिन एंड है स्कैंटी साइटोप्लाज्मा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीट्स एंड कॉर्ड्स लाइक है, स्मॉल ट्यूमर सेल्स है, फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा, देन नेक्रोसिस। लास्ट सेल कार्सिनोमा की अगर मैं बात करूँ तो यार ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से सभी एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि द सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, हैंस कैन बी कंसिडर्ड एज एडिनोकार्सिनोमा भी बोल सकते हो आप और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बोल सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, ये लार्ज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है लार्ज है तो न्यूक्लियाई भी लार्ज होगा, न्यूक्लियोलाई भी लार्ज होगा, अबेडेंट साइटोप्लाज्म होगा एंड वेल डिफाइंड बॉर्डर्स भी होंगे। स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ तो यार ये आप नियोप्लाजिया में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। स्टिल अ बेसिक आइडिया है, इसकी डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, हेमाटोजीनस स्प्रेड भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में आए तो यार लोकल फीचर्स जैसे कि आपको क्या क्या हो सकता है। लोकल फीचर्स में आपको पेन हो सकता है, कफ हो सकता है, डिस्पीनिया एंड हेमाप्टोसिस हो सकती है। ब्रोंकियल कंस्ट्रक्टिव में क्या हो सकता है आपको, पहली चीज़ हो सकती है ब्रोंक्टिटिस हो सकती है। देन सेकंड थिंग इज कि यार निमोनिया हो सकता है, ब्रोंको निमोनिया ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंकस। थर्ड लंग एब्सेसिस हो सकती है। नाउ ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ अगर फीवर इनके कारण क्या हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है एंड वेट लॉस हो सकता है। सिम्टम्स ड्यू टू मेटास्टेसिस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप जब सिम्टम्स देखोगे तो यार प्रोबेबली आपको लंग कैंसर के बारे में पता ही चले दूसरे कैंसर के थ्रू जो कि लंग कैंसर के कारण हुआ है। थर्ड थिंग इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, एक्टोपिक हार्मोन, जो हमने स्मॉल सेल कार्सिनोमा में पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ये है सिंपल सी बात कि यार अगर एक्टोपिक हार्मोन बढ़ रहे हैं जैसे कि ACTH, ADH, पैराथार्मोन, ये सब अगर बढ़ रहे हैं तो ये एक हो सकता है कि भाई एक आपको साइन है कि यार इसको लंग कैंसर हो सकता है। तो यार यही थी हमारा आज का वीडियो, होप करता हूँ आपको समझ में आया हो। सॉरी गाइस, काफ़ी जल्दी बोला इस वीडियो में, but I tried my best to explain you guys in 1.5x mode probably. So thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो don't forget to subscribe and like.